यहाँ ये झूले हुआ करते थे और उधर हम लोग रहा करते थे उस रूम में। और ये इसमें फ़ोटोज़ वगैरह, यादगार, तस्वीर, लाइब्रेरी, किताबें वगैरह, टीवी वगैरह चलता था इसी में। हाँ, ये टीवी जब ब्लैक एंड वाइट टीवी आया ना तो सबसे पहले इसमें ही देखा था हमने यहाँ पर। और ये सामने मैनेजमेंट का ऑफिस हुआ करता था। और ये यहाँ पर उस्ताद हैं मनसब अली साहब, अल्लाह इन्हें जज़ा खैर दे। इन्होंने मौका दिया मुझे यहाँ घूमने का। ये जो बच्चे यहाँ पर, इसको पहले हम नौनिहाल कहा करते थे, अभी भी है ये? नहीं, अब 7 नंबर के नाम से। ओके, पहले यहाँ नौनिहाल के नाम से रखा जाता था। वो ये नौनिहाल था, वो नौखेज था। हाँ, नहीं, वो 6 नंबर के नाम से, 7 नंबर, ये 8 नंबर, अब नंबर के हिसाब से कर दिया। और यहाँ वार्डन रहा करती थी किसी ज़माने में। हाँ, वो लेडी सिलाई सेंटर, सिलाई करती। हाँ, यहाँ वो हमारे एक दोस्त हैं यूसुफ, 3 भाई हुआ करते थे। अच्छा। उनकी वालदा वार्डन थी, छोटे बच्चों को देखा करती थी। सिलाई सेंटर वहाँ हुआ करता था। आपके दौर में वो उधर वहाँ बिल्कुल। और उसमें सिलाई का मैंने काम किया है। अच्छा, वो माता होती थी हमारी शांति देवी। हाँ, शांति देवी को वो हम बच्चे की तरह से पालती थी मुझे। और ये हम यहाँ पर खेला करते थे इस मैदान में। ये सारा सहन था। और ये ऊपर लड़कियों का स्कूल है, हकीम अजमल खान। ये हमारे सामने ही इफ्तिताह हुआ था। जी। यहाँ रेसेस में जब बच्चियाँ छुट्टियाँ हुआ करती थी तो हम ऊपर लड़कियाँ खड़ी होती थी और नीचे लड़के खड़े होते थे। ये बचपन की यादें हैं, अय्याम में जाहिलियत में ये सब कुछ। और ये तामीर बाद में हुई है बहरहाल, लेकिन ये वो मकाम है जहाँ से दिल्ली से सैकड़ों बल्कि हज़ारों बच्चे, यतीम बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले, बहुत दूर तक पहुँच चुके हैं। कई इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एविएशन में हैं। हमारे एक दोस्त हैं कमरुल हसन साहब, वो एविएशन में जद्दा में रहकर आए हैं, आजकल गलबन ओखला में हैं। तो ये बहुत काबिल बच्चे इस इदारे ने प्रोडक्ट किए हैं, प्रोडक्शन है इसकी बहुत ख़ास बात ये है कि, और हमारे ज़माने में हुआ करते थे वो हाफिज़ अब्दुल शकूर साहब, निगरान साहब थे, सैयद क्या नाम था उनका, जी मौलाना फ़कीरुद्दीन, जी बिल्कुल। ये एक ख़ूबसूरत याद आई मुझे तो दरियागंज में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।